Hey guys, welcome back to my channel again and this is the part 3 of Universal Studio Japan. So हम बढ़ चुके हैं अपने अनदर राइड की तरफ। तो मैप में जब हमने देखा तो काफ़ी सारे राइड्स में जो कि फेमस राइड्स थे उसमें बहुत ही ज़्यादा वेटिंग टाइम आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम वो राइड्स लेते हैं जिसमें वेटिंग टाइम कम है। तो हमने डिसाइड किया कि हम मिनियन की राइड लेते हैं। तो हम मिनियन राइड की तरफ चल पड़े और हमने सोचा नहीं था कि ये राइड इतनी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये एक 4DX राइड थी और हमें थमा दिया गया ये 3D ग्लासेस लेके हम क्यू में लग गए। हार्डली हमें 20 से 25 मिनट लगा और 20 से 25 मिनट के बाद हमारी राइड की बारी आ गई थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। वैसे तो मैंने सुना था कि सारे लोग यही कह रहे थे कि मिनियन राइड इतनी अच्छी नहीं थी, बट फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिनियन राइड डेफिनेटली करनी चाहिए। एक अलग ही एक्सपीरियंस था, एक अलग ही मज़ा था, जो कि हमें बहुत मज़ा आया। मिनियन राइड के बाद हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, जो कि थी जुरासिक पार्क राइड, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम पहुंच गए अपने लेन में। हम क्यू में रहे, कम से कम हमें 40 मिनट्स लगा। और मेक श्योर कि अगर आप ये राइड लेना चाहते हो तो आप रेन कोट यूज़ करो, क्योंकि मैंने रेन कोट यूज़ नहीं किया और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप रेन कोट मस्ट लेके जाओ, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा गीले होने वाले हो। तो हम बैठ गए अपनी राइड में और वहाँ का जो अंदर का व्यू था दैट वाज अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी बात कि मैंने इस राइड की पूरी वीडियो शूट करी है। कुछ मैंने अपने फ़ोन से शूट करी है और कुछ मैंने कैमरा से शूट करी है। तो वो दोनों ही क्लिप मैंने इसमें मर्ज कर दी हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको पता चलेगा कि इस राइड का एक्सपीरियंस कितना क्रेज़ी और कितना मज़ेदार था। सो एन्जॉय द वीडियो फर्स्ट। एज यू कैन सी कि मैं बहुत बुरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन मेरा जो कोट था वो वाटरप्रूफ था, तो मेरे बस बाल भीगे थे, बाकी मैं सेफ़ थी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉर्नर की सीट पे ना बैठो। अगर आप कॉर्नर में बैठोगे तो मेक श्योर आप रेन कोट पहन के ही बैठो। तो जब हम बाहर निकले तो बाहर का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ पे बाहर आपको बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स दिखेंगे, सारे जुरासिक पार्क से रिलेटेड आप इंजॉय कर सकते हो। और जो व्यू था ना बाहर का, जो सन एंड जो सूरज का और बादलों का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा था, वो इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग। तो मैंने बस व्यू को थोड़ा इन्जॉय किया और उसके बाद हम निकल चले अपने अनदर राइड की तरफ, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही करा दी थी, जो कि है सुपर निंटेंडो वर्ल्ड। सुपर निंटेंडो में 3 टाइप की राइड्स थी, लेकिन सारे ही राइड्स में काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग चल रही थी क्यू की। तो हमने सोचा कि जिसमें सबसे कम है हम उसमें जाते हैं और हम निकल पड़े राइड की तरफ। पहले हमने इस व्यू को एंजॉय किया, उसके अंदर की दुनिया को एंजॉय किया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्राउड होने की वजह से मैं इसको उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर जगह क्राउड ही क्राउड दिख रहा था। लेकिन अगर आप इसकी डिटेलिंग को देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप सुपर मारियो गेम के अंदर आ चुके हो। जस्ट लुक इट। सो यहाँ पर हमने छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम बढ़ चले अपने राइड की तरफ। मतलब हमें क्यू में जाके लगना था और क्यू थोड़ी लंबी थी, लेकिन वहाँ का जो व्यू था वो इतना अमेजिंग था कि आप बोर नहीं होगे कि आप क्यू में लगे हुए हो। आपके क्यू का टाइम इतना जल्दी पास होगा कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे और अब बस वेट कर रहे थे कि कब हमारी फटाफट से बारी आए।
सो सुपर निंटेंडो के अंदर 3 टाइप की राइड्स थी। आप सारी राइड्स की डिटेल यूनिवर्सल स्टूडियो जापान के ऐप में देख सकते हैं, लेकिन सारी राइड्स में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग टाइम आ रहा था, तो हमने सोचा कि जिसमें सबसे कम वेटिंग टाइम है हम उसको ट्राई करेंगे, जो कि थी एक 3D गेमिंग राइड। और गेमिंग ये राइड देने से पहले उन्होंने हमें ये क्यूट सी कैप दी जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी, और इसके थ्रू ही हमें गेम खेलना था। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये राइड इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गेमिंग। लेकिन अगर आपको गेम खेलना बहुत पसंद है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस राइड, जहाँ पर आपको 4DX व्यू के साथ गेम खेलने का मौका मिलेगा। और गेम खेलने के बाद हम निकल चुके अनदर राइड की तरफ। टाइम काफ़ी हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, और राइड से निकलने के बाद देखा तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, और 8 बजे तक यहाँ पे सारी राइड्स बंद होने लगती है। इवन कई सारी राइड्स 8 बजे से पहले ही बंद हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप 8 बजे से पहले अपनी सारी इम्पॉर्टेंट राइड्स का मज़ा ले लें, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम बच्चों वाली राइड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, जो कि वंडरलैंड के अंदर थी। वंडरलैंड के अंदर मैक्सिमम झूले जितने भी राइड्स थे वो बच्चों के लिए थे। तो अगर आप अपने बेबी या बच्चों के साथ जा रहे हो तो आप वंडरलैंड में ज़रूर उनको राइड्स के मज़े करवाएं। तो हमने ये वाली राइड भी ट्राई करी, जो कि बहुत ही अमेजिंग और क्यूट थी। उसके बाद हमने और भी राइड्स करी, वहाँ पे 2-3 टाइप के रोलर कोस्टर और भी थे जो कि बहुत ही क्रेज़ी थे। हमने हॉलीवुड ड्रीम्स के अंदर की वाली जो रोलर कोस्टर राइड थी वो भी ट्राई करी, और उसका एक्सपीरियंस भी अमेजिंग था। उसके बाद हमने और भी राइड्स पे जाने की कोशिश करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम हो चुका था और सारी राइड्स बंद हो चुकी थी। तो हमने यहीं पर अपना पूरा डे रैप अप किया और हम निकल चले घर की तरफ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।